श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरे नमः। श्री राम शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता गिरज राम राम। श्री राम राम दश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र शरणं मनसा स्मराम। श्री रामचंद्र शरणं वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। महावीर विनो हनुमाना। राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री जयरामदेव जी महाराज की जय, श्री पंडित ब्रजानंद जी महाराज की जय, श्री राम भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेमी बंधुजन, माता बहनें, आप सनातन यहाँ आ जाओ जहाँ पांडे जी बैठे हैं। क्या करूँगा, अभी आ जाओ। शशि क्या नाम है, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी आप भी आगे आ जाओ। उनके पिता बहुत ही रामायण के प्रेमी थे। हाँ, और पांडे जी और आगे आ जाओ। मेरा नाम शशि है ना, अग्रवाल जी। मैं कथा की ओर तो कल चल रहा था, पर हमारे श्री नरोत्तम जी थे नहीं तो मैं और जगह चला गया। अब कोई प्रसंग बताओ, क्योंकि आपने चौपाई रखी, महिषम अनुभव न दूजे, कोई प्रसंग थोड़ा ही हो तो चौपाई है बस। ये सभी प्रसंग, गीत प्रसंग, लक्ष्मण चरित्र, श्री भरत चरित्र, केवट संवाद, सबरी प्रसंग, भगवान विवाह, वन गवन, रणलीला, वन लीला, जन लीला, कोई उसमें तो फिर जगह मिल जाती है। आप बताओ पांडे जी। है 3 दिन शेष है। हाँ, श्री भरत चरित्र चलो आपके ऊपर बस ठीक है। जय सीताराम। हमारे श्री सुभाष जी मोदी नगर निवासी, आनंद बीज नेशनल भंडार श्री मोदी नगर से आए। इनकी बिटियाँ यहाँ रहती हैं, कोई न कोई नाते से जहाँ कथा होती वहाँ जाते हैं। सुभाष जी आनंद जी बैठे हैं, जो बहुत ही राम जी के प्रेमी हैं। हमारे श्री पप्पू जी की कथा सुनने अपने पोता के समेत आते हैं, बालक के समेत। आज श्री प्रदीप जी भी आए हुए हैं, और सभी हमारे राजेंद्र पलानिया जी नवेदा से आए, नवेडे बोलते हैं उसको, कहीं दूर दूर से। मैं भक्तों का नाम क्यों लेता हूँ, हमको तो सीधे कथा कहना चाहिए। इनका नाम सुशीला जी का, श्री मक्खनलाल जी का, चरणजीत जी का, आशा जी का, हमारे सोनू परिवार, हमारे श्री जयश्री परिवार, संगीता जी, सभी सारी करुणा जी से लगा करके सारे जय सीताराम। असली बात ये है कि भगवान से बढ़ कर के भगवान के भक्तों का नाम लेने से लाभ होता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, भरत जी श्री राम जी के प्रेमी हैं। देखो अब आ गया, तो उनका जब भगवान करते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जपू जेही। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री भरत चरित आपने बहुत सुंदर बात चलाई है।
पहले हम संतों के एक भजन सुना दूँगा। हमारे श्री नरोत्तम शर्मा जी डॉक्टर जी के गुरु जी एक भजन गाते, उनसे मैं लिखवा लेता था। हम आपको बाद में मिले, हम सन 65 से महाराज जी के संग कथा करते थे। आजमगढ़, बक्सर वक्सर, पिलनिया वलनिया यानी कौन बिलखुनिया गांव थे उनके, मनियारी टाइप सब वो। तो उनका भजन बनाया हुआ शायद हमको लगता है, नहीं बनाया किसी को और है। लगन वालों के सब व्यवहार दुनिया से निराले हैं, वो निर्मल नेम वाले हैं, वो उज्जवल प्रेम वाले हैं। जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। किसे ताकत है जो रोके चाल मस्तानों की, किसे ताकत है जो रोके चाल मस्तानों की। चले जाते हैं जैसे सागर में नदियाँ और नाले हैं, लगन वालों के सब व्यवहार दुनिया से निराले हैं। धधकती आग में जाकर प्रहलाद ने देखा, गले मिलने को मोहन ने हाथ चारों निकाले हैं, लगन वालों के सब व्यवहार दुनिया से निराले। किसको मिला है भला प्रीतम बिना साधन, चढ़ी चिताओं पर सतियाँ जो पतिव्रत नेम पाले हैं, लगन वालों के सब व्यवहार दुनिया से। अंतिम बात सुनो, तुम्हारे अंश हैं हम भी, फकत अंतर तो इतना है। तुम्हारे अंश हैं हम भी, फकत अंतर तो इतना है। तुम बाहर से काले हो, हम अंदर से काले हैं, लगन वालों के सब व्यवहार। हमारी गुंजनाती कथम सबसे पहले आ जाती हैं, और कुछ लोग भी आएंगे शायद। तो राम के लगन जिसको लग जाए तो छूटती नहीं है। श्री भरत चरित में एक बात आती है कि भरत जी का भगवान चरणों में प्रेम क्यों हो गया। तो भरत जी ने यही बात कही कि ऐसा हमने कहीं स्वभाव नहीं देखा है। इसी बात को भुसुंडी जी भी कह रहे हैं, इसी बात को महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं। राम जी की 4 बातों में, वैसे गुण तो भगवान श्री राम में बहुत हैं, पर 4 बातों में यदि एक बात आपको बैठ जाए तो आपको आनंद और कल्याण हो जाएगा। बोले कौन कौन? राम रूप गुणशील स्वभाव। राम रूप और गुण और शील और स्वभाव, जिसमें एक भी बात याद आ जाए तो श्री भरत जी ने एक बात कही है, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराध ऊपर कोहन काऊ। भगवान श्री राम अपराधी पर क्रोध नहीं करते। भरत जी कैसे मालूम? और एक चौपाई तो ऐसी लग रही है, दोहा है, पर पढ़ तो देंगे हम, पर आपको लगेगा कैसा बाबा जी बोल रहे हैं। लिखा हुआ है कि हमने श्री राम जी के सामने मुंह भर के देखा नहीं है। अब खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं सरजू किनारे, तो क्या श्री भरत जी ने मुँह ऐसे भगवान सामने देखा नहीं होगा। और दोहा कह रहा है 260 में, महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहे न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। और क्या स्वभाव है
श्री भरत जी भी कह रहे हैं और श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं होगा जो अपनी प्रजा को अपने से बड़ा बना दे या ऊंचा उठा दे, पर भगवान श्री राम जी ऐसे हैं जो अपने भगत को अपने से ऊंचा उठा देते हैं। क्यों उठा देते हैं? 2 प्रमाण रामायण में हैं। बहनों आप ध्यान सुनना, करुणा जी सब लोग बैठी। पुष्पा जी आवाज़ आ रही है? आज आवाज़ कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है, गंगा जी बढ़ी है ना। तो राम की कृपा से मैं बहुत कहीं और जगह जा रहा हूँ, मेरे संग लगे रहना आप लोग। तो भरत जी ने ये कहा कि ऐसा स्वभाव नहीं देखा, और हमको उन्होंने क्या दिखाया? बोले मेरे को तो उन्होंने हारते हुए को जिताया, ये तो मैंने खुद देखा है। मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, हारो खेल जितावे मोही। वो हारने जिता देते हैं, हारने वाले जिता देते हैं। अब एक प्रसंग नहीं भी बहुत प्रसंग हैं। सुग्रीव हारा हुआ था तो भगवान ने माला पहराई जिता दिया। ध्रुव जी हारे हुए थे पर दर्शन दिए नारायण ने जीत गए। विभीषण हारे हुए थे, द्रौपदी हारी हुई थी, गजराज हारा हुआ था, सब जल में डूब रहे थे ना। हमारे बीरबल जी तो बहुत ही प्रसन्न प्रेमी प्रश्न आते हैं। बैठ जाओ। श्री राम, मैं प्रसंग बहुत घुमाने की कोशिश करता हूँ और कहीं रुकूंगा फिर। श्री राम जय जय राम। अब हर खेल जाए में 2 प्रसंग आते हैं। भगवान श्री राम जी ने एक बात कही कि जो भरत जी को ये कहेगा कि श्री राम बन जाने में इनका मत है, तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। श्री राम जी कह रहे हैं, उर आनत तुम पर कुटिलाई, और लोक जाए परलोक नसाई। और 2 रामायण में गुरु चेला, और दोनों पात्र हैं। बोले कौन? वो भरत जी को कुटिल कह रहे हैं। पांडे जी वो भरत जी को क्या कह रहे हैं? ये कुटिल है, ये कुटिल है। कौन कौन कह रहे हैं? श्री लक्ष्मण जी और श्री निषाद, केवट निषाद कह लो, इसमें तुम चक्कर नहीं पड़ेंगे। उसने कहा है जो जिय होत न कपट कुचाली, के स्वाहाथर गजबाजी क्या है? जो पे जिय न होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जो जिय होत न कपट कुचाली, कही सुहाथर बाजी गजाली। ये भरत जी में राजमद आ गया है, इसलिए ये कपट इनमें है। और कपट जो जी न होत कपट कुचलाई। और अयोध्या वासियों ने भी कुछ कहा ऐसा। क्या कहा? कि श्री भरत जी अपनी माँ को समझा कर गए थे कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम जब मेरे लिए राज तिलक या अयोध्या का राज मिल जाए मांग लेना, तब मैं आ जाऊँगा। अब जब श्री भरत जी आए तो लोग कहना शुरू कर दिए, अरे भाई कैकेयी को तो राम जी बहुत प्रिय थे, कैकेयी तो कभी ऐसा नहीं करता। अरे कैकेयी की तो वाणी है, इसमें हाथ तो भरत जी का है। चौपाई देखिए, एक भरत कर सम्मत कहाई। इसमें भरत जी का सम्मत है, कुछ लोग और हो गए। तो दोनों जी ने, निषाद ने भी कहा और श्री लक्ष्मण जी ने कहा कपटी है, कुटिल हैं, कुचाली हैं इनमें। और भगवान श्री राम ने कहा तुम पे जो कुटिलाई लाएगा उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। अब दोनों श्री लक्ष्मण जी और निषाद ने कहा भाई ये तो हमने जो कुटिल कहा, कपटी कुचाली, और आपने कहा, इसकी दवाई बताओ क्या है। बोलो जय श्री राम। कि जो ये केले तो कल बांटना, कच्चे हैं बिल्कुल। जय श्री राम। रखे रहें, देखने दो, दर्शन करो, बटेंगे कल। बोलो जय श्री। अच्छा हमारे ये आ गए जी निरादर मल जी, जय सीताराम। तो राम की कृपा से
अब दोनों ने कहा कि हमने तो कुटिल कपटी कह दिया, अब हमारा लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो ये बताओ अब कोई दवाई क्या इसका है जो हमारा लोक परलोक बन जाए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा एक ही उपाय है, 263 दुआ। मिटे पाप पर पंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अरे बोली अब ठीक मिल गया उपाय। बोले भरत जी का नाम जपो। तो रामायण में भरत जी का नाम तो श्री राम जपते हैं। इतना बढ़िया इंद्र से गुरु जी कह रहे हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। बोले कैसे? इंद्र को पता लगा कि श्री भरत जी राम जी को वापस ले आएंगे चित्रकूट से। अगर श्री राम जी को श्री भरत जी महाराज चित्रकूट से वापस ले आएंगे तो सारे देवता रावण के कारागार में रह जाएंगे, राक्षसों का वध होगा नहीं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो गुरुजी कि भरत जी में कोई ऐसी बाधा डाल दो कि ये राम जी के पास ना पहुंच सके। ये चौपाई है। राम भरत भेंट न होई, ऐसा कोई उपाय करो राम जी में। तब बृहस्पति ने कहा ऐसा मत कभी करना। बोले क्यों? अच्छा इंद्र पहले भी कुचाली कर चुके थे, ये देवताओं में है ना। देवताओं ने किसको भेजा? सरस्वती को, और सरस्वती बैठ गई मंथरा पे, और मंथरा आई श्री कैकेयी पे, रोग बढ़ता चला गया। तो राम जी को वनवास हो गया ना, तो राम जी की इच्छा थी कि हमको राज नहीं करना, वनवास जाना है। तब इंद्र ने कहा, बृहस्पति जी गुरु जी ने कहा, इंद्र सुनो, तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर ओई हानि, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और प्रमाण क्या दिया? लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। इसी को 266 अध्याय कांड में, मानत प्रभु सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर। भगवान तो श्री राम जी भगवान है। मैं एक छोटी बात सुना रहा हूँ। मेरी गाय मारती नहीं है, पर जब बछड़ी भी आई अभी 21-22 तारीख को, तो उसके पास जो ही जाए वही सीताराम कहे, जय श्री राम। उसके मन में ये है कि मेरी बछड़ी लेने आए लोग, जय श्री राम। हाँ, अरे राम राम के तेरी बछड़ी क्या लूँगा। तो ऐसे कुतिया थी, काटती नहीं थी। जब उसने पिल्ले दिए ना, तो जो ही निकले उसी पर दौड़ पड़े, ये मेरे बच्चे ले लेगी। बोलो जय श्री राम। इसका मतलब ये है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, और भक्त वत्सल का अर्थ ही यही है कि उनको बछड़ा बछड़ी प्यारी है। ऐसे ठाकुर जी को अपना भगत बहुत प्यारा है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, अब हो तो ना हो, पर बात में बता दूं आपको। जैसे माता से कोई बच्चा कहे नाती पोता, तो केला चाहिए, आम चाहिए, तो माता मालूम क्या कहेंगी? अरे गंदे होते हैं, पैसा ना खर्च करना पड़े, और यहाँ लाना हो तो अच्छे अच्छे ले आएंगी। तो ऐसे ही भगवान भी करते हैं। बोले क्या? कोई भगत कुछ मांगे तो उसको कहे ठीक नहीं है, ठीक नहीं। क्यों? और है बात रामायण में, हाँ हूँ तो कर देगी, हाँ 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 हाँ, चलो चलो आगे 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 चलो, आगे चलो, जय सीताराम बैठो। परंतु ऐसे ही भगवान श्री राम भी हाँ हाँ तो करते हैं, और करते अपनी मनमानी है। मैं भाग रहा हूँ, थोड़ा इकट्ठा आ जाऊँ, तो क्या मनमानी करते हैं। श्री नारद जी ने कहा हमारे पास रूप हमको दे दो, तो भगवान ने कहा हाँ हाँ हाँ, ये भी तो हुई परम में। अब नारद ने, भगवान झूठ तो बोलते नहीं हैं, हमारा रूप हमारा बन गया होगा। पर भगवान की बात बड़ी स्पष्ट थी। भगवान की दो बातें बड़ी अच्छी लिखी रामायण में।
एक तो भगवान की गूढ़ भाषा होती, एक निगूढ़ होती है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। बिल्कुल स्पष्ट है दोहा। यहाँ रुको, कहाँ रुको, चलो। बहुत स्पष्ट दोहा है। नारद जी ने क्या कहा और भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं। जेहि विधिनाथ होहि तमोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होहि तमोरा, हमारा हित हो। श्री भागवत में लिखा हुआ है, हित सुख, आनंद और कल्याण अलग अलग शब्द हैं। कैसे सुख और आनंद कल्याण क्या बातें नारद जी प्रचेताओं को सुना रहे हैं। क्या भाई, हम कहते हैं हम सुखी हो जाएं, तो कहते हैं सुखी होने के दो ही कारण बताए श्री भागवत में। कहते हैं या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो जाओगे, या संसार से विषयों से वैराग्य हो जाए। बोलो जय श्री राम। यहाँ दोनों नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, कल्याण हो गया, हम सुखी हो गए। और इसको और अर्थ पतला कर दूं, सुखी हो गए कैसे। हमको तो भाई घर की बातें हैं। महाराज बेटी का ब्याह हो जाए बस महाराज सुखी हो जाए। अब ब्याह हो गया, वो निकला शराबी, बोलो जय श्री राम, हो गए सुखी। अब दूसरी जगह कर सकते नहीं, वो भी रो रहे, वो भी रो रहे। और बहुत सी बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ। संतान नहीं हुई तो फिर ससुराल वाले दुखी, फिर सुखी। तो नारद जी कह रहे, अरे प्रचेताओं, ये कथा 5-6 जगह हो रही है। इसी कथा को हस्तिनापुर में नारद जी पहला चरित्र सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और इसी कथा को महाराज मैत्रेय जी विदुर को बद्रिकाश्रम सुना रहे हैं, और इसी कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित सुना रहे हैं, और इसी कथा को सूत जी महाराज सोनकाल ऋषि में सुना रहे हैं, और उसी कथा को आप घंटेश्वर महादेव में सुन रहे हो। जय श्री राम। इतने बहुत हो गया, हम घंटा और क्यों बोले, आध घंटा बोला करें, इतनी बहुत हो गया। तो कहाँ ठीक कल्याण क्या हुआ, बोले विषयों से वैराग्य हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब बताओ किसको विषयों से वैराग्य है या परमात्मा की प्राप्ति है, और तो कल्याण। तो नारद जी कहते हैं, देखो संसार के लोग क्या कहते हैं, अब हम सुखी हो गए। सुखी हो, बोले कैसे, हमें ब्याह हो गया, मकान बना लिया, अब मैंने दुकान बनाई, किराए पर दी, वो खाली नहीं कर रहा, मुश्किल सब खाली कराई लड़ भड़ करके। बोलो जे हम तो समझे बहुत 30-31 हज़ार रुपया आ रहा महीने में, ना बिल दे बिजली, ना वो किराए दें। अरे महाराज देंगे देंगे देंगे, 2-2, 3-3 महीना। अरे हम ये इनके मन में गड़बड़ आ गया। बोलो जय श्री राम। तो राम की कृपा से हम तो सुखी थे, पर फिर दुखी हो गए, हम फिर लिखवा लिया। तो राम की कृपा से ये संसार में जो बात सुना रहा हूँ, राम की कृपा से संतों की बात है। नारद जी कह रहे हैं, देखो प्रचेताओं, यदि कोई सिर पे बोझा रखे हुए हो और कंधे पे रख ले और कह दे हल्का हो गया, हल्का नहीं, कंधा भी गर्म हो जाएगा भी। बोलो जय श्री राम। और दूसरी बात सुनाई जो आनंद और कल्याण वाली, वो भी सुन लो। संसार में रस हम में है। ये चंपा का पेड़ खड़ा हुआ है, पत्ते में भी सुगंध है, तने में भी सुख है, झड़ने में सुख है, परंतु आम के फल में पत्ते भी सुगंध आम की आएगी, डाली में भी सुगंध आम की आएगी, फूल में सुगंध आम की आएगी। पर भैया ना तुम डाली खाओगे ना पत्ते खाओगे, रस तो फल में है। बोलो जय श्री राम। किस में है कि डाली खा जाओगे, लकड़ी जानवर हैं क्या हम डाली की डाली खा। ये नारद जी सुना रहे हैं, इसीलिए मैं तो बता दूँ, आप कहना नहीं चाहिए, मैं कथा था कुछ नहीं जानता हूँ। जो बैठ जाए प्रेम से, तुम इतना गहरे चले जाओ तो तुमको भी डुबा दूँ, मैं भी डूब जाऊँ। बोलो जय श्री राम।
तो बताओ कहाँ मिला सुख? और गोस्वामी इस सारे ग्रंथ की बात को एक चौपाई लिखते हैं। समझम नियम फूल फल ज्ञान, समझम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखान। क्या हो गया? हरिपद रति। अब हम डाली वाली में फूल में पड़े हुए हैं। बड़ी विचित्र कथाएं हैं रामायण में। तो कल्याण तो दो प्रकार बताया गया है, या तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या विष्णु से वैराग हो जाए। तो श्री भरत जी को दोनों ही वस्तु प्राप्त हैं। बोलो जय श्री राम। गुरुवाणी कहती है, जो प्राणी ममता तजे, तजे मोह अहंकार, कहा नानक आपै तरै और लेत उबार। बारक राम कहत जग जोई, होत तरन तारन नर तेई। तो श्री भरत चरित्र की विशेषता क्या है? विशेष तो वैराग्य है। और अब प्रमाण ले लो, गोस्वामी जी रामायण में आ रहा है प्रमाण। और परमात्मा की प्राप्ति है। अब ये प्रसंग आ रहा 218 वाला। गुरु बृहस्पति कह रहे हैं दो जगह पे, भरत हृदय सिय राम निवासु, ताहाँ के तिमिरी जहाँ तरनी प्रकाशु। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहाँ अंधेरा नहीं होगा। और कितने प्रमाण रामायणी में हैं। 78 दोहा पढ़ लो। उत्तरकांड में राका पति खोड सोए, तारा गण समुदाय, सकल गिरिनी दव लाइए, रवि बिनु राति न जाए। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केरे कलेसा। जीवन का क्लेश नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा, सब कुछ भी नहीं मिटेगा। श्री भरत चरित्र से सुनने से आपको ये पता लगेगा कि श्री अयोध्या का राज्य कितना बड़ा है। और ये बात बड़ी विचित्र है। एक कवि हैं, कभी यहाँ बुलाऊँ, मैं कभी विचार करता ज्योति जी को बुलाऊँ उधर यूपी में बिलसी हवा में 64 साल की कथा करता हूँ। दसियों गाँव का आदमी आते हैं और पहले से जगह मिल जाए मेरे। वहाँ गरल नाम के कवि हैं, राष्ट्र कवि बहुत बड़े। तो ये भजन बनाए उन्होंने। कहते थे भाई राम राम लेना चाहिए। और लोग क्या कर देते, राम नाम को उधार कर देते हैं। उधार माने अरे शाम को ले लेंगे, रोटी खा लेंगे, अब सवेरे ले लेंगे, अब तो कल ले लेंगे। परंतु राम की कृपा से सोनू जी कथा पढ़ रहे हैं, इनका नाम भी ले रहा हूँ। ये हर जगह राम नाम ले लेते पूरा योगेश जी। इनके पिताजी का सही प्रभाव या माता रानी जी का प्रभाव है इतना राम नाम जपने का। तो हम कहते उधार कर लेंगे, उधार कर लेते हैं। जब दुकान उधार वाली नहीं चलती है, हमें कई जगह पूछा क्यों टूट गई दुकान तुम्हारी, क्यों? बोले महाराज सामान दिया, लोग ले गए, पैसे नहीं दिए, तो जहाँ से मैं लाता हूँ वो भी नहीं देता। तो उधार की दुकान टूट गई। तो जीवन में उधार करते रहोगे, कल करें कल नहीं, दुकान चलेगी। और दुकान दोनों हैं, एक दुकान बाजार वाली, एक दुकान यहाँ भी है। बोले कौन? ये दो जो कान है ना, ये दुकान है। बोलो जय दुकान। ये जो कथा भर रहे हो, ये दो माल भर लो। हमने ऐसे आदमी देखे 1 घंटा काम करते हैं। एक जोधपुर में था पकौड़ी बेचने वाला, उसके आते साइकिल पर हमको भी देता था। हरी हरी पकौड़ी थी, क्या बड़ा अच्छी थी वो। तो पहले हम कथम निकले लो महाराज, और लाइन लगी रहती, फट बुझ जाती। एक चांदी चौक फतेहपुरी में थी दुकान पान, उसके पास सब फ़ोन नंबर जाते थे, उतने फ़ोन लाता और फट भी जाते थे। तो पठानकोट में गठिया बेचता था, अभी हैं हमारे आश्रम में 9 करोड़ राम नाम लिख के दे गए। तो राम की कृपा से हमने कहा क्या करते हो? बोले मैं 4 बजे जाता हूँ, सब पहाड़ हर लोग आते हैं विक्रेता लोग लेने वाले,
ये गठिया हमारी, ये गठिया हमारी, हमारी गठ गिराई लेके चले गए ट्रक में, सीताराम हो गए बस। जय श्री राम, थोक कमाल बोलो, ऐसे कह लो जय श्री राम। ये कथा भी इसी प्रकार से। मैं कहाँ जा रहा था, क्या कह रहा था अभी, भूल गए। बोलो जय श्री राम। तहाँ के तम तिमिर ऐसे हरिबिन भजन खगेशा, मिटे न जीवन नहीं। तुम कुछ भी कर लो, हाँ हम सुखी हो गए, सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर सुखी होना है तो दो ही उपाय हैं, या तो परमात्मा की प्राप्ति, नहीं प्राप्ति है तो हृदय से कह देना मैं आपकी शरण में हूँ। वाणी से भी कहो और मन से भी कहो, शरीर से भी कहो। तब गोस्वामी भगवान राम जी कह रहे हैं सुखी मीन जे नीरे अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। एको नाम मात्र नहीं दुख है। क्यों नहीं दुख है? हमारे राम जी रक्षक हैं, राम जी हमारे धन हैं। सबसे बढ़िया श्लोक है ये, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम समझते हैं धन ही हमारे पास, हम सुखी हैं, पर ऐसे ऐसे महात्मा वृंदावन अयोध्या जी में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, छेटम खा लेते हैं और वहाँ जाके बड़े बड़े योगी और क्या बताऊँ मिनिस्टर मिलने जाते हैं। उन पर कौन धन है? राम नाम धन है। इसलिए श्री भरत जी के हृदय में श्री राम जी हैं, और ऊपर से भी क्या है? वचन भूषण बसन भोग सुख भूरी, और मन क्रम वचन पंडित जी तजे, मन क्रम वचन। एक चौपाई बड़ी विचित्र है, पर हम सुना दूँ आपको भले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वही प्रसंग चला जो आप चलाए थे पहले, परसों नरसों चलाया था, कि श्री राम जी जमीन में सो रहे तो निषाद कह रहा है कि कई ने ठीक नहीं किया। सुनाया था? नहीं याद से थोड़ा, कहाँ याद रहेगा, जो हमको नहीं याद तो आपको याद है। तो लक्ष्मण जी बोले हाँ, कहने तो यही चाहिए था कि हाँ ठीक कह रहे हो। लक्ष्मण बोले नहीं, ये मत बोलो कि कई ने खराब किया। कई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो श्री लखनलाल जी कहने हाँ ठीक कह रहे हो, देखो उसने वनवास दे दिया। पर लक्ष्मण जी अब और बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्रा। करम प्रधान विश्व रचि करि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। श्री लखनलाल जी आज ये केकई के पक्ष में बोल रहे हैं। क्यों? कहते तुम भले कह रहे हो केकई नंदन मत कठिन कुटिल पिन कीन, पर हमसे पूछो अच्छा कीन। बोले अच्छा क्यों कीन? बोले दो तुम्हारे अच्छे काम किया। बोले कौन कौन? बोले सबसे पहले इतना बढ़िया अच्छा मेरी माँ ने कहा था, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। लक्ष्मण जी के मैं अभी सुन रहा था, मेरी माँ ने कहा था। पर मेरी माँ और श्री राम जी की माँ ने एक बात और अच्छी कही थी। बोले क्या कही थी? लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुनो निखार, श्री माँ कौशल्या ने राम जी से कहा था, मेरी माँ ने तो कहा अयोध्या एक होगी जहाँ तुम राम जी होंगे, पर मेरी माँ कौशल्या ने ये कह दिया, जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समा। सो अयोध्या पर श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज बोले नहीं 100 नहीं 100 में और बढ़ाऊंगा। बोले क्यों, क्या कर दोगे? श्री मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। ये भाव क्या है? जंगल को गोस्वामी जी अयोध्या लिख रहे हैं और अयोध्या को शमशान लिख रहे हैं।
लागत अवध भयामनि भारी, मानो काल राति अंधियारी। घर मसान जन परिजन भूता, सुत हित मीत मनो जमदूत। और अयोध्या क्या है? भट जम नियम शैल रजधानी, शांत सुमत सुचि सुंदर रानी। और विपिन सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम, यानी इतनी बात लिख दी, इतनी अयोध्या में सुख नहीं है। फिर बोले सुख तो चित्रकूट में है। बोले वो क्यों? बोले जहाँ राम जी है वहीं सुख है। बोलो जय श्री राम। अर्थ यह है श्री भरत जी ने इतनी बड़ी अयोध्या की संपत्ति को नहीं स्वीकार किया। और क्या स्वीकार किया? अब तो कथा तो मैं वन में ले चलूँ, या यहाँ गोष्ठी कराऊँ अयोध्या जी में, या भरत जी को वन में कहीं बात करूँ, पर वन में मैं तो नहीं करूँ, मैं यहीं रहूँगा। भरत जी से ये प्रसंग चल भी रहा कई दिनों से, हम सब सुखी होना चाह रहे हैं, पर आतल ये कोई नहीं। हमसे एकदम हमको बात दुखी करो आप। कोई कहना किससे? नरोत्तम जी कोई मिला तुमको आज को कि हमारा हमको इसे दुखी बनाओ? कोई कहता कभी? अब सुखी होने के लिए सब हमारे पास जाएंगे और सब बड़े बड़े महात्माओं के पास जाएंगे, परंतु कह तो रहे माना कोई बताओ मैं सुखी हो जाऊं, परंतु पूछा सुखी हो? हाँ। फिर महाराज क्या बताएं, शरीर काम नहीं कर रहा। बोलो जय। अब इसको क्या हम करेंगे? पड़ोसी महाराज ये खो गया, वो चला गया, ये हो गया। इसीलिए लक्ष्मण जी ने बात कही। अब वहीं घूम तो वहीं रहा हूँ, पर भूल जाता हूँ। जब निषाद ने कहा कि नंद ने ठीक नहीं किया, तो लक्ष्मण जी ने इसकी सपोर्ट नहीं करी, विरोध हम बोल पड़े। कहा उनको सुख दुख कर दाता। और बताओ अंदर बात यही, अब कैसे बताऊँ? मैं तो यहीं सोता हूँ बोरी डाल करके, और पंखा बंद रहता। लोग कहते हैं अब पंखा नहीं चलाते हो, पंखा बंद करो। बोलो जय श्री राम। हमको अच्छे नहीं लगता, अभ्यास नहीं, कुछ नहीं बात है। यही बात ही लक्ष्मण जी की है। क्या बात है? देखो स्पष्ट आप समझ जाओगे। निषाद तो कह रहा कि ने खराब किया, ये किया, वो किया। लक्ष्मण ने कहा नहीं, कहा उनको सुख दुख कर दाता निज कर्त कर्म। ये बात राम जी ने कौन सा गलत काम किया कि जो उनको वनवास हो गया? अरे भैया वनवास वाला काम खराब नहीं है। बोले फिर? भगवान श्री राम से पूछा तुमको वनवास मिला है? बोले नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ का। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोन। तेहि माँ पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी। ये चौपाई कितनी बढ़िया है। जो न जाऊँ बन ऐसे काजा, प्रथम गनी मोहि मोरे समा। ये कितना बढ़िया गहरा शब्द है, पर हम लोग समझ नहीं पाएंगे, पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब वहीं रहूँगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई कोई किसी को सुख तो राम जी ने कौन गलत काम किया? पर राम जी को दुख भी तो नहीं है। ऐसे समझा दूँ, अब बता दूँ। एक महात्मा थे मोहनदास जी, वो कथा कराते थे जिला एटा फरुखाबाद, तो हम जाते थे। तो हमारा तो राम जी का ऐसे रहा बचपन से, बोरी बिछा लेना, सो जाना, गद्दा लाओ, जे लाओ, जे लाओ। तो भगत भी तो होते हैं बोलने वाले, महाराज ये अयोध्यादार तो गद्दा वद्दा बिछाते नहीं हैं, और तुम कैसे महात्मा हो, गद्दा ये तकिया वो लाओ वो लाओ। अब उन्हें कोई जवाब तो आया नहीं, तो क्या मालूम कहा, बड़ा सुंदर उत्तर दे दिया। अरे बोली जी तो खाली ऐसे दरिद्र हैं, इन्हें कभी गद्दा और तकिया दान किया नहीं, इनके भाग में नहीं है। बोलो जय श्री राम। हम जा रहे गाड़ी में, हमने कहा गाड़ी चलाना नहीं आता, तो श्री हमारी श्याम जी की पुत्री करुणा जी बोले, अरे आप गाड़ी चलाना जानो ना जानो, आप तो कई गाड़ी चला रहे हो, सबकी गाड़ी चला रहे हो। इतनी गहरी बात थी, मैं भूलती नहीं। एक ने मेरे को 6,80,000 गाड़ी दी, 6 महीना खड़ी रही आश्रम में। तो मैंने पता लगाया देने वाला गरीब कि अमीर है, उसे मैं पूछता नहीं हूँ। तो लड़के से पूछा तुम गरीब हो कि अमीर हो? तो देख तो रहा मोबाइल, ऐसा उत्तर दिया, बोले जैसा राम जी बनाए वैसा हूँ, ना गरीब कहा ना अमीर कहा।
तो लक्ष्मण ने जो बात कही वो बात ये है, अब कोई आदमी अब ऐसे कह दो और स्पष्ट कह दूँ, अगर बंदर तुम गद्दा बिछा दो और कहते इस पर तो बैठ जाए गद्दे पर, तो सुखी होगा वो तो बैठेगा नहीं, वो तो डाल का बैठने वाला है, तो पेड़ पे बैठेगा। तो राम जी को इच्छा ही नहीं थी गद्दी लेने की। बोलो भाई वो बात सही हो गई। अब कोई चाय बांट रहा हो और हमको ना दे, अरे महाराज पहले दो, हमने पीते नहीं, हमको देने नहीं, तो हम क्या दुख मानेंगे कि हमको नहीं चाय मिली, हम तो पीते नहीं। तो श्री राम जी को गद्दी लेनी नहीं थी, तो राम जी को सुख हुआ कि दुख हुआ। रामायण में लिखा हुआ है भगवान को चौगुना सुख हुआ, अनंत गुना सुख हुआ है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मुख प्रसन्न, आगे क्या है, जनी राखें राऊ। बोलो भाई किसी को याद हो तो, बाबा आपको तो सबको याद नहीं, हम ही सारी याद करें फिर क्या। इसका मतलब आप लोग सीतेराम बोलते रहोगे। मुख प्रसन्न मीट मन प्रसन्न, मुख प्रसन्न यानी राखें राम को, राम राजा रखे नहीं। और यही बात लक्ष्मण जी की भी है। मातु चरण सिर नाय चले तुरंत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनोभाग मृग भाग बस। दोनों श्री राम जी भी और लक्ष्मण जी भी। जब रात छूट गया ना, लक्ष्मण कैसे भगे, क्या गोस्वामी लिखा मालूम क्या लिखा है, छूट जान बन गमन सुन पूरा आनंद अधिकान, नौ गयंद रघुवीर मन। ये आप लोग सब नहीं जानोगे जो रामायण पढ़ते होगे, जब देखोगे तब पता लगेगा। आशा जी तुम भी ध्यान सुनना, हाथी को अलान होती बांधने के पैर में, नहीं मालूम आपको, ये छल्ला सा होता है और जंजीर होती है। हम तो देखा, मैंने साधु में रहा हूँ ना, और उसमें छल्ले में अंदर से वो होते हैं कांटे लोहे की बने। अगर पैर ज़्यादा खींचेगा ना तो गड़ते हैं वो, तो बेचारा खड़ा रहता है, ऐसे ऐसे करता है, ज़्यादा खींचा तो गड़ेंगे अपने आप। तो गोस्वामी क्या लिखते हैं, ये राज तो एक लोहे की जंजीर थी। अभी चौपाई भूल गया, फिर भी याद आ गई। नौ गयंद नया हाथी हो, अरे राम राम, देखो क्या बढ़ गया नरोत्तम जी। बूढ़ा तो बेचारा, खैर नया हाथी भी जंगल में पकड़ा गया और उसके अलान बांध दी गई। अब बेचारा हटे तो गड़ते हैं चारों कांटे, तो खड़ा रहता है बेचारा। और कहीं अलान छूट गया तो फिर हाथी जय श्री राम भाग जाएगा। तो नौ गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गमन सुन पुर आनंद। और वहाँ क्या लिखा है, मातु चरण सिर नाय चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनो भाग मृग भाग बस। देखो दोनों बातें याद रखो। लक्ष्मण जी को भी अयोध्या अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब कैसे, राम जी को क्या बताया, गयंद, लक्ष्मण क्या बताया गया, मृग। मनोभाग मृग भाग बस। मृग छूट जाए तो उछल के भागता है और हाथी मस्ती चाल चलता है। तो राम जी को राज सुख था कि जंगल में सुख था, तो भगवान श्री राम को राज में चुभ रहा था कि भाई एक जन्मे हैं, देवताओं काम करना है, अवतार लिया है और ऐसे ऐसे किया है। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ जब सुनाया ना किसी ने। तो भगवान कहते हो उचित वंश अनुचित एकू, सबई बिहाय बढ़े अभिषेकू। तो भगवान प्रभु सपने में पछितान सुहाई, भगवान बड़ी ठीक नहीं है, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन ये अच्छा नहीं किया गया, ये अच्छा। तो भगवान को राज सुख था कि वन सुख था, तो चौपाई कह रही है वन सुख था। इस बात को लक्ष्मण जी जान रहे हैं और श्री राम जान रहे हैं। अब लक्ष्मण की एक सुख और बता दूं आपको,
लक्ष्मण जी को ये सुख, ये दोनों पहले ऐसे कहते हैं और सभी लोग कहते हैं, सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे इसने अच्छा नहीं किया। क्या किया? मेरे तो बहुत मिलते, एक बार मिला आदमी, महाराज मेरा 6 लाख बैंक में से चला गया। तो सुन, तो हमने कि मैनेजर से पूछो क्या हुआ? बोले बोलता नहीं, हम क्या करें, निकल जाते रुपया। क्या एक निकाह मैंने 25 लाख दिया पानीपत में, तो हमारा दे नहीं रहा है महाराज, हम बहुत दुख। तो ये इसलिए सुना रहा हूँ और कैसे सुनाऊँ? राम जी का अवतार ही शिक्षा देने के लिए हुआ है। तो जो तुम कह रहे हो हमको ये सुख दे रहा, दुख दे रहा है, तो भगवान ने कैकेयी की बड़ाई कर दी। कहा कैकेयी का कोई दोष नहीं है। दोष देई जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भगवान से पूछा ये क्या बात बोले महाराज? कैकेयी ठीक है। बोले बहुत ठीक। बोले क्यों? माँ अपने बच्चे के मन की बात जानती, तुम सब नहीं जान सकते। ये बच्चा रो रहा, हम केला तो देते भी नहीं हैं और देना भी नहीं चाहिए, उल्टी पुल्टी हो गए, बाबा ने जहर दे दिया, पुलिस बुलाओ। तो बच्चा रो रहा, हमने भी चुप करो चुप करो, चुप इसको खिलाओ, भूखा मर रहा। तो माँ बोली भूखा कुछ नहीं है। बोली क्यों रो रहा है? बोले रो रहा गोद में लेने के लिए। बोलो जय श्री राम। अब हम गोद में लेंगे चुप हो जाएगा? इसलिए जैसे माँ अपने पुत्र की बात को जानती, ऐसे भगवान श्री राम की मन की बात कैकेयी जानती है। जय श्री राम। तब भगवान ने कहा कैकेयी ने बहुत अच्छा किया है, और लक्ष्मण जी उसमें सहमत हो गए। क्यों सहमत हो गए? बोले अयोध्या जी में तो सारे लोग, कोई चरण धोता, कोई कपड़े बदलता, कोई चंदन लगाता, कोई भगवान के सेवा करता, कोई कुछ करता, पंखा करता था, बिजली थी नहीं। अब यहाँ तो कैकेयी ने सारा मेरे को माला माल कर दिया। बोले क्या? मेरी सारी सेवा मेरे को मिल गई। बोलो जय हो गई ना। इसलिए जब चित्रकूट में लक्ष्मण जी मिलेंगे तब गोस्वामी क्या कहते हैं, यहाँ भी लिखेंगे और वहाँ भी लिखेंगे। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म सिर धरी खोरी। भगवान ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है। और लक्ष्मण जी, हाँ हाँ, जब वो वापिस आएंगे तो इच्छे दोहा है उत्तरकांड का। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए, और कैकेयी का पुनि पुनि मिले। शुभ क्या था? लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोर निहोरा। दो भाव बहुत अच्छे यहाँ पर हैं। लक्ष्मण जी ने वचन तो कठोर कहे, पर महाराज को अच्छा लगा। पांडे जी, चक्रवर्ती को बड़ा अच्छा लगा वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखना। सुमन जी से पूछा राम जी ने क्या क्या कहा? बोले सब समझाया, सब कुछ कहा, पर लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे। सब कुछ राम निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने बहुत कठिन वचन आपको बोले, और श्री राम जी ने हमको मना कर दिया, कहना नहीं। इसलिए मैं साहब की शपथ की वजह से मैं आप सुना नहीं सकता हूँ। हैं तो वचन कठोर, अगर मैं भूल न जाऊँ तो और जगह एक जगह जाऊँ फिर आऊँगा। बाली ने भगवान को व्याधा कहा था, मारो मैं व्याध की नहीं, और धर्म तुम नहीं, अधर्म बोल लंबी चौड़ी। पर गोस्वामी क्या लिखते हैं? सुनत राम अति कोमल बानी। बोलो भाई नरोत्तम जी, कोमल वाणी है, व्याधा कह रहे हैं। तो गोस्वामी क्यों लिख रहे हैं? बोले ये वाणी इसलिए कि अब शरणागत हो चुका है और इसकी वाणी मीठी हो गई। अब बोलो जय श्री राम। इसलिए और ये वहीं आ जाओ, कहाँ बोले थे? मैं भी क्या बोल रहा था पहले, जहाँ से मैं चला गया था, यहाँ से आप सब सीखा। हाँ, लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। तो सुमन जी ने जब कटु वचन सुनाए महाराज दशरथ जी को, तो राम जी ने हाथ जोड़े, बरज राम पुनि मोहिनी हो रहा है। तो कटु वचन, और वाल्मीकि में लिखा हुआ है प्रिय वचन। बोले क्यों प्रिय वचन? सुमन, ये बहुत सुंदर शब्द याद रखने योग्य है। सुमन, और क्या कहा?
ये घर की बातें हैं। कुछ सीता ने कुछ भी कहा तो महाराज सुमन जी रो पड़े। कही प्रणाम कछु कहाँ न लिए, सिय भय शिथिल स्नेह। सीता जी रोने लगी, द्रवित वचन, बस ऐसे रह गई कि हमारे ससुर। कितना बड़ा गहरा शब्द यहाँ पर है। करी प्रणाम कच कहाँ लिए, भय शिथिल स्नेह, थकित वचन, लोचन सजल सजल द्रवित दे। और कांपने लग गई, कुछ नहीं कहा। तो फिर लक्ष्मण ने बोले ये कहा। पर सुमंत जी जब ये बात सुनी तो महाराज सुमंत से दशरथ जी कह रहे हैं अब मैं प्राण त्यागूंगा, अब मेरे को चिंता नहीं है। अब चिंता क्यों खत्म हो गई? बोले मेरे को चिंता थी कि मेरे राम सीधे साधे हैं, कोई उनको ठग लेगा, कोई कुछ करेगा। मेरा राम बहुत सीधा है, पर जब आपने ये बात कही कि मेरे को बहुत उसने कहा है तो मैं इसलिए अब शरीर को शांत कर रहा हूँ। क्यों? अब मेरे राम पे आँच नहीं आएगी। मैं पिता होकर के लक्ष्मण का, और मेरे जब कटु वचन कहा है तो कोई लक्ष्मण उनके पर आँच नहीं आने देगा। और मेरी बहू भी यदि राम से इतना उसका अनुराग है तो मैं भी आज धन्य हूँ कि मेरी ऐसी पुत्र बहू मिली है। लिखा वाल्मीकि रामायण में। अब हमको चिंता नहीं। और गोस्वामी लिख चुके हैं, कहीं पे लिखा चौपाई आती है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल। इस आपद में होके और आगे बढ़ो तो और बढ़ो आगे। महाराज अंधों ने महाराज चक्रवर्ती को श्राप दिया, तुम्हारे पुत्र होगा, तुम पुत्र को वियोग में मरोगे। पर बात देखो क्या बढ़िया, वियोग तो याद रहा नहीं, पुत्र होगा। तो बोले तो आशीर्वाद तो मिल गया, पुत्र होगा तो कम से कम, यानी और आगे बढ़ो। तो लक्ष्मण जी कैकेयी को बार बार क्यों मिले कि तुम मेरा सौभाग्य था। तो हम जो दुख को सुख माने बैठे हुए हैं और जो ज्ञानी लोग हैं वो सुख को दुख माने बैठे। श्री मलुपीठ महाराज दृष्टांत दिया करते थे कि एक आदमी ने टाटिया बाबा को, यानी किसको 10,000 रुपया दे दिए। बेदम दे देते हैं लोग बहुत ऐसे। तो रात भर टाटिया बाबा सोए नहीं और भजन भी नहीं हुआ कि बैंक में रखूँ कि डाकखाने में रखूँ कि भंडारा करूँ कि कुआं बनाऊँ कि आसन बनाऊँ कि किसको दूँ क्या। तो सवेरे सेठ फिर आ गया तो बोला महाराज ठीक हो? बोले क्या ठीक है, तुमने मेरी नींद ख़त्म कर दी। बोले क्यों नींद ख़त्म कर दी? बोले रुपया दे गए, अब इनको कहीं कहाँ रखूँ, क्या करूँ। ऐसे रात भर में तो चिंतन पड़ा रहा, भजन हुआ नहीं। सेठ बोला मेरे यहाँ लाखों रुपया रखा, मैं सो जाता हूँ। बोलो जय श्री राम। तो महात्मा ने कहा पीठ पे धूल ही पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, आँख में तिनका बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए संसार जो है ये मिट्टी के समान है, अगर तुम एक भी बात में आ गई तो आपको नींद नहीं आने देगी। तब लक्ष्मण जी ने बात कही थी, मैं कल परसों वहीं घूम रहा हूँ आस पास में। लक्ष्मण जी ने क्या बात कही चौपाई सुनो। देख पहले मैं घड़ी भी देख लूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पौने पे रोकूँगा। हाँ हो गया पौने, ठीक देखना अपनी घड़ी में। तुम भी चाहना देर मातो तो हम भी पहले बंद करूँगा। बोलो जय श्री राम। धरनी धाम धन पुर परिवार। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? धरनी धाम धन पुर परिवार, सरग नरक जहाँ लग व्यवहार, देखिए सुनिए बुनिए मन माही, मोह मूल परमार। इसलिए भरत ने पहले ही मना कर दिया, मोही राज हट गई हो जब ही, रसा रसा तल जाइए। क्या सुंदर बढ़िया दोहा है। 182-83 पढ़ो तो आप आनंद आ जाएगा। आपन दारुण दीनता सबे कहों सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। एक भरोसो एक कवल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम चातक तुलसीदास।
श्री भरत चरित्र की बात सुना रहा था। तो लक्ष्मण जी ने बात को पकड़ लिया। ये जितनी वस्तु बताई नहीं, धरन धाम धनपुर, बोले सुन तो भी मेरा चेला बन जा। बोले कौन? ये कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। बोले कैसे? सपने हो ये भिखारी जिमी रंक नाक पति हो, जागे लाभ नहान कछु तिमि प्रपंच जी। एक भजन सुना दूं, मैं तो रोकना चाहता हूँ, रुक नहीं दी गाड़ी लिए। अब क्या सोच करे प्राणी, जो बीत गया सो बीत गया। झूठे जग का मोल है क्या, झूठे जग का मोल है क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। अब क्या सोच करे प्राणी, जो बीत गया सो। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होती पूरी नहीं। सोच जरा जीवन घट का, श्वासों का जल रीत गया। अब क्या सोच करे प्राणी, जो बीत गया सो। राम कृष्ण का नाम लिया, परहित के जो काम किया। सेवा त्याग प्रेम से जन जन का मन जीत लिया। अब क्या सोच। लक्ष्मण जी कह रहे हैं और भरत जी कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। श्री लखनलाल जी कह रहे हैं और वो चौपाई वहीं पर लागू तो भी है। क्यों भाई लागू कैसे हुई? धरन धाम धनपुर परिवारों, लक्ष्मण सुना रहे और निषाद सुन रहा था, चाहे केवल कह लो। अब केवल ने कहा अब मैं समझ गया। बोले क्या समझ गया? अब कुछ भी हो जाए मैं भगवान के चरण कमल धोऊंगा। बोलो जय श्री। बोले क्यों? अरे राम जी ब्रह्म है, कह रहा है श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा, सकल विकार रहित सखा परम परमारथ ये मन क्रम वचन राम। बोले अब सब ने उछार करके मैं उनके चरण कमल धोऊंगा। तो भगवान श्री भरत जी का जो चरित्र है बड़ा त्यागमय है, क्यों भरोस भी है और सबको ले भी गए। अब कथा चल रही, गाड़ी तेज। एक महात्मा कथा कर रहे सुजानपुर में, पठानकोट के पास में, हम भी उसमें थे। तो बोले हमने गुरु बना लिए, हमने बेस ले लिया और मैं तो तर गया, मेरा कल्याण हो गया, ऐसा हो गया वैसा करे। अब दूसरे एक कृष्ण शास्त्री थे वृंदावन के, अन्य बरसाने कहीं थे। अब उनका नंबर आया, सम्मेलन था, तो वो बैठे भाई महाराज तो बड़ी कथा सुना है कि हम तर गए और हम बेस ले लिया तो हमारा कल्याण हो गया। पर कैसी बुद्धि से कथा सुनाए? बोले महाराज ये तो बात ठीक है, पर ये बताओ कोई नदी हो और अकेले तैर जाए वो बड़ा है कि दो चार को लेके तैर जाए वो अच्छा है? पांडे जी दो चार को लेके जाए ना। तो ऐसे लक्ष्मण तो अकेले चले गए राम जी के संग में, और भरत जी सबको लेके जाएंगे। बोलो जय। इसलिए भरत चरित्र बहुत बढ़िया है। करे नेम तुलसी में ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा क्योंकि सीताराम बोलना है। अब आज से ज्योति जी की आई हुई हैं और बड़ा राहुल जी एक भजन सुनाएंगे चाहे बाजे से, क्योंकि आप लोग का अभ्यास है। बाद में बैठ जाओ फिर चाहे बोलते रहो बाबा, चाहे कुछ भी करो, पहले आने की कोशिश किया करो। जैसे हमारी गुंजन आती हैं तो सीताराम करो। हर जगह हमने देखा, अभी तो बाबा लोग में अभी आप कितना प्रसाद बांट रहा हूँ मैं आपको, तो कोई हमारे घर का थोड़ी है, सब संतों से मिला हुआ है। तो हर जगह बड़े बड़े जैसे मुरारी बापू हों चाहे कोई, हाँ रामा रामा राम, सीताराम सीताराम राम, सब घंटों पहले कीर्तन होता है। अब क्या कीर्तन तो करी नहीं, खाली गैस तो है ही नहीं और पूड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी बन रही, गैस है ही नहीं उसमें। मैं टीवी में देख रहा था, ओ शंकर हाँ माता जी दाल बना ली, हाँ नमक छोड़ दिया, हाँ। मैं किसी घर में टीवी देख रहा था, हाँ हाँ माता जी हाँ माता जी।
अरे ले आ भोजन, बोले अभी आग नहीं जलाई। बोलो जय श्री राम। माच फिर रुक गया। लेकिन मैं देखा चलो अब सीताराम बोलने नहीं, सीताराम होती रहेगी। अब हम अच्छी जगह बता दिए। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब वाह बहुत बढ़िया। जय हो। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में। जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। बहुत
बढ़िया भजन गाया आरुष जी ने। जय जय जय। उनको तो कैसे कैसे प्रसंग याद होता, पूरी कथा का सारांश जैसे दूध का मक्खन निकालते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। ऐसे ज्योति जी, अब आप लोग बड़ा सौभाग्य, हमारे कई लोग आजकल श्रोता नए नए आए हुए हैं, श्री प्रदीप जी भी आए हैं, सभी लोग, और श्री विशेष दूर से आने वालों को सबको स्वागत है। अब राम नाम की माला श्री हेमंत जी, हाँ हमारे श्री नरोत्तम जी कुछ आपको आशीर्वाद देंगे। इनके पिताजी हमको यहाँ पर लाए, उसी का बीज ही है। जय सीता। मात्र 2 मिनट इसलिए आपके ले रहा हूँ 2 मिनट, क्योंकि जिस बालक ने आयुष नाम है, आरुष आयुष आरुष जिसने ये पद सुनाया करीब 2 बरस पहले, एक संस्था है गुड़गांव की, सुरुचि साहित्य कला परिवार, और ये अपने विद्यालय से अपनी टीम को ले गया था सिंगिंग के लिए, और गलती से निर्णायक मंडल में मैं भी था, और भी थे 4 लोग थे हम। तो आज भी मुझे लग रहा है कि इसको हमने पुरस्कृत करने का जो निर्णय लिया वो गलत नहीं था, ठीक था। ताली बजाएं तो बात करें। और आज हम जान रहे हैं कि भाई ये ज्योति जी का सुपुत्र है। वो समय बहुत दूर नहीं जब लोग जानेंगे कि आरुष की माता जी नहीं है ज्योति, आरुष के नाम से इनकी माता जी को जाना जाए, वो दिन दूर नहीं। और पूज्य महाराज जी कई बार ये बात आशीर्वाद रूप में कहते हैं कि 2 पीढ़ियों से तीसरी पीढ़ी है, क्योंकि महाराज जी ने कल कथा में कहा परंपरा की बात कि भाई सोनू जी जिस परिवार से, फिर वो करुणा कहाँ है, वो गुड़िया, हाँ करुणा जिस परिवार से, एक परिवार को और भी जिक्र किया, वीरबल भी तो 4 सेक्टर से, वीरबल भी तो सुशीला जी, हाँ मक्खनलाल जी, श्री सुशीला जी। ये परंपरा जो है, ये परंपरा आगे चलती रहे, बहुत जरूरी है। मुझे पिताजी कहा करते कि जब अगली पीढ़ी इस रास्ते पे चल जाए तो हम जो बुजुर्ग हैं हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि भी हम जिनके हाथ में सौंप के जा रहे हैं वो कितने धनी हैं अपनी परंपराओं को निभाने के। किसी शायर की 2 पंक्तियां हैं, 1 मिनट की बात है। रहना है जिंदगी भर दुनिया की भीड़ में, अपनी पहचान मगर आप बनाए रखिए। आरुष आपकी पहचान क्या है बेटे, ये आपने बता दिया। करुणा आपकी पहचान के बेटा आपने बता दिया। बड़े धन्य हैं हम सब, क्योंकि पता नहीं दूरदर्शन ने कितना हमको आंधी तूफान में धकेल दिया है, लेकिन ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, समय में ले गया। और करुणा के दादाजी हमारे लड़के टॉमी थे, पर वो चाचा जी कहलाना पसंद करते थे, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री लक्ष्मी नारायण। तो वो गौशाला जाया करते डेली, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, और फिर गौ का दूध ही बालक सेवन करते थे। इसी प्रसंग में मैं आपको बता दूं, कल 27 जुलाई और गौ सम्मान अभियान जो हिंदुस्तान भर में चल रहा है, और पूज्य महाराज की हस्ताक्षर हुए परसों, तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट तक, जिला कार्यालय तक ना जा सके, कमान सराय से यात्रा शुरू होगी, वहाँ से अग्रसेन चौक, अग्रसेन चौक से सदर बाजार, सदर बाजार से सोना चौक, सोना चौक से राजीव चौक, राजीव चौक से फिर डीसी ऑफिस। सवेरे जा सकें तो अच्छी बात है, किसी कारण से ना जा सकें
तो आप अपने घर में बैठ के प्रातः 8 से 9:15 बजे आप विजय मंत्र का जप करें, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत अच्छे। में बहुत ताकत है। समय मैंने ज़्यादा ले लिया। आप सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और महाराज जी ने इस दास को इजाज़त दे दी। बहुत बहुत महाराज जी हम आपके आभारी हैं। श्री सीताराम श्री सीताराम। जय सीताराम। एक बात हम सुना दूँ, श्री करुणा जी के बाबा श्री लक्ष्मी नारायण वैष्णव था ना, लक्ष्मी, तो कहते थे हम गाय दूध क्यों लाता हूँ, तो कहते गाय दूध लाता हूँ कि उसका बिकेगा तो गाय पालेगा। बोलो जय श्री राम। बड़ी अच्छी सी बातें सुनाते थे और बड़े ही आज अब राम 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 Ram